नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है रीनेम मल्टीपल कॉलम्स इन स्पार्क। ओके, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके एक मैंने विद कॉलम रीनेम करके पार्ट 1 करके बनाया था, ठीक है? और एक जिप फंक्शन इन पाइथन करके वीडियो बनाई है। इन 2 वीडियो को ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों वीडियो को बिना देखे इस वाली वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो तो मैं इन दोनों वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? ताकि आप इन 2 वीडियो को देख सकें और ताकि आप इस वीडियो को भी समझ सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ह हाउ कैन वी रीनेम मल्टीपल कॉलम्स इन स्पार्क, ठीक है? तो अ, दोस्तों समझिए कि इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो आप जब भी आप रियल प्रोजेक्ट में काम करेंगे, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि हर प्रोजेक्ट में आपको ये करना ही पड़ेगा, रीनेमिंग ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है? आपके पास रॉ डेटा आया करेगा और उसको फर्दर लेयर्स में यूज़ करने के लिए आपको हमेशा आपको कॉलम्स को रीनेम करना ही पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पर आपके पास हो सकता है 100 से 150 कॉलम्स हों, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो हम सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे एक-एक करके और कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक डीएफ ऑलरेडी है, ठीक है? तो पहले हम एक छोटे से डेटा फ्रेम के थ्रू समझेंगे क्या-क्या हमारे पास मेथड्स होते हैं जो हम रीनेम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर हम बाद में तो इसको 100 और 200 कॉलम्स पे अप्लाई करके भी देखेंगे और फिर समझेंगे कौन सा एफिशिएंट है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं। तो मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएफ है, ठीक है? इसमें से हमारे पास 3 कॉलम्स है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि मुझे इनको रीनेम करना है, जैसे आईडी को मुझे एम्प्लॉयी आईडी करना है और नेम को एम्प्लॉयी नेम करना है और सैलरी को एम्प्लॉयी सैलरी करना है। तो पहले आपके दिमाग में मेथड आएगा कि ओके, मैं तो इसको विद कॉलम रीनेम के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डीएफ डॉट विद कॉलम रीनेम करता हूँ, ओके? और उसमें जैसे मुझे आईडी को एम्प्लॉय आईडी को करना है तो न्यू ओल्ड नेम प्लस न्यू कॉलम नेम पास कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है? अब फिर मैं क्या करूँगा, अच्छा मुझे नेम को भी एम्प्लॉय नेम करना है। चलिए करके देखते हैं, पहले नेम को एम्प्लॉय नेम करना है और सैलरी को एम्प्लॉय सैलरी। इसको टीएफ डॉट शो करके देखते हैं क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीनों कॉलम्स यहाँ पे रीनेम हो गए, ठीक है? आईडी को हमने एम्प्लॉय आईडी कर दिया, नेम को एम्प्लॉय नेम और सैलरी को एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मुझे जैसे कि मेरे यहाँ पे 3 कॉलम्स, ठीक है? और तीनों कॉलम को रीनेम करने के लिए मुझे यहाँ पे विद कॉलम रीनेम को 3 बार लिखना पड़ा, ठीक है? अब आपके रियल प्रोजेक्ट्स में तो सिर्फ 3 या 4 कॉलम्स होंगे नहीं दोस्तों, ठीक है? वहाँ पर हो सकता है आपके पास 100 कॉलम्स हो, 200 कॉलम्स हो, 250 भी हो, 300 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर तो आप जाके इसको 100 बार, 300 बार या 200 बार तो लिखोगे नहीं विद कॉलम रीनेम को, ठीक है? क्योंकि वो सब अलाउ नहीं होता है। आप उसके थ्रू रिजल्ट तो अचीव कर लोगे, बट आप खुद ही सोचिएगा, आप इसको करने का सोचेंगे भी नहीं, ठीक है? तो हम इसको एक मैं कैसे इसको सिर्फ एक बार लिखूँ और सारे कॉलम्स रीनेम हो जाएँ, वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे यूजिंग जिप, ओके? तो जिप फंक्शन, आई होप आप लोग, जैसा कि मैंने बोला कि आप मेरी जिप फंक्शन की वीडियो को ज़रूर देख के आइएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जिप फंक्शन आपको पता होगा 2 लिस्ट को कंबाइन करता है, ठीक है? और जब लिस्ट को कंबाइन करता है तो हम उसको आइटरेट कर सकते हैं एक बार में, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए क्या करके देखते हैं कैसे कर सकते हो। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक नया डीएफ ले लेता हूँ मैं, डीएफ न्यू रीनेम, डीएफ रीनेम करके ले लेता हूँ और मैं इसको इक्वल कर देता हूँ डीएफ को, डीएफ के, ताकि जो हमारा इनिशियल डेटा फ्रेम है इसको इक्वल हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसी डेटा फ्रेम को रीनेम करने का ट्राई करूँगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर ओल्ड ओल्ड स्टेप, ओल्ड को मैं ओल्ड कॉलम्स के लिए ले रहा हूँ और न्यू को मैं न्यू कॉलम्स के लिए ले रहा हूँ, ठीक है? इन और जिप करके मैं क्या करूँगा, दोनों लिस्ट को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है? तो मेरे पास 2 लिस्ट क्या है, ओल्ड कॉलम्स और सेकंड है न्यू कॉलम्स। अब मैं क्या करूँगा, जो हमने यहाँ पे डीएफ नया बनाया है इक्वल टू विद कॉलम रीनेम, यहाँ पे देखिएगा मैं सिर्फ एक ही बार विद कॉलम रीनेम लिखूंगा, ठीक है? और यहाँ पे ओल्ड कॉलम्स एंड उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, न्यू कॉलम्स से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए इसको
df डॉट शो भी करके दिखाएंगे हम लोग। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे तीनों कॉलम्स यहाँ पे रीनेम हो गए, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स हम ऊपर अचीव कर रहे थे इसको तीन विद कॉलम रीनेम को 3 बार लिखकर, वो हम सिर्फ एक ही बार लिख के अचीव कर रहे हैं यूजिंग फॉर लूप एंड जिप फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो फॉर लूप तो आप जानते ही होंगे पाइथन में गाइस, ओके। तो फॉर लूप तो हर एक एलिमेंट को एडिट करके, ठीक है। तो यहाँ पे जिप का हमने क्या यूज़ किया, दोनों लिस्ट को एक लिस्ट में कंबाइन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने जिप का फंक्शन यूज़ किया। तो जब हमारे पास एक लिस्ट आ गई तो हमने तो उस लिस्ट में हमारे पास क्या ओल्ड और न्यू कॉलम्स एक साथ आ गए, तो हम उसको एक एक के बार एडिट करके विद कॉलम रीनेम का यूज़ किया और हमारे सारे कॉलम्स रीनेम हो गए। तो ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोच होती है दोस्तों, कि हम जिप यूजिंग विद कॉलम रीनेम विद जिप, इसको हम एक साथ करके एक बार यूज़ करके सारे कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही बताइएगा कि आप अगर आपके पास 100 कॉलम्स होंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, 100 बार विद कॉलम रीनेम को लिखेंगे या सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ऑब्वियसली ये आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे, ठीक है। तो हम तो जैसे जैसे हमने रिजल्ट को अचीव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस मेथड पे बाद में आएंगे, ओके। हम इसकी एक इसमें एक थोड़ा सा कमी होती है इस मेथड में, उसको डिस्कस करेंगे क्या कमी है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं और फिर आते हैं, ठीक, इस पे वापस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है कैसे हम सेलेक्ट सेलेक्ट को यूज़ करके सारे कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नया ले लेता हूँ कुछ, df सेलेक्ट करके कुछ ले लेता हूँ, ओके। और df डॉट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर हम, ओके। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊँगा और मेरा कॉलम ओल्ड, अब सिंटेक्स पे मुझे जाएगा, मैं आपको पहले लिख लेता हूँ, मैं फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है, करना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसका पहले फॉर ओल्ड न्यू इन जिप, मैं दोनों लिस्ट को ही पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम ओके, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, df सेलेक्ट, और देखते हैं जो हम अचीव करना चाहते हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमको सेम रिजल्ट आया, ठीक है। आईडी को एम्प्लॉय आईडी, नेम को एम्प्लॉय नेम और सैलरी को एम्प्लॉय सैलरी किया। तो हमने यहाँ पे किया क्या दोस्तों, सिंटेक्स को समझते हैं। तो पहला तो ये फॉर लूप तो सेम ही है जो मैंने ऊपर यूज़ किया था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सीधा फॉर लूप चलाया और लिस्ट को कंबाइन किया और ओल्ड और न्यू कॉलम्स को मैं एक एक करके एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया हमने, विद कॉलम नहीं किया, राइट। तो जैसा कि आपको पता है सेलेक्ट में भी मैं, जब भी आप कॉलम नॉर्मल सिक्वल में भी है, जब आप सेलेक्ट किसी कॉलम को रिन्यू कैसे कर सकते हो, एलियास को करके कर सकते हो, राइट। जैसे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो उसका डॉट एलियास किया तो नया कॉलम क्रिएट होता है, राइट। तो वही मैंने अप्रोच यहाँ पे अपनाई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, पहले फॉर लूप लगाया और फॉर लूप के बाद मैंने जो हम ऊपर विद कॉलम के साथ कर रहे थे, रिन्यू के साथ कर रहे थे, वो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली कॉलम डॉट एलियास के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप दिस ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ये एक मेथड ये होता है कि आप कैसे सेलेक्ट का यूज़ करके आप कॉलम्स को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस एक सिंपल सी चीज़ मैं बस कवर करना चाहता हूँ कि कभी कभी किसी को डाउट हो जाता है कि मैंने यहाँ पे लिस्ट का क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो मैंने रीज़न भी यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि हमें एक लिस्ट इसलिए पास करनी पड़ती है क्योंकि लिस्ट में जब सपोज मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ तो लिस्ट तो वेरिएबल लेंथ की होती है, राइट। चाहे मैं उसमें 2 एलिमेंट्स पास करूँ, 3 कार पास करूँ, कितने भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डॉट सेलेक्ट के अंदर अगर लिस्ट पास करके कॉलम नहीं पास करते हैं तो क्या करेगा, सेलेक्ट सेलेक्ट फंक्शन उसको एक एक करके सारे कॉलम को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिस्ट पास नहीं करी होती तो ये आपको एरर थ्रो करता, एग्जीक्यूट भी नहीं करता। एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ये सिंपल सी चीज़ है बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, इनवैलिड आर्गूमेंट, ओके। क्योंकि क्योंकि सेलेक्ट क्या एक्सेप्ट करता है, आपका कॉलम नेम एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बट यहाँ पर तो मैं तो यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, फॉर लूप पास कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर लूप तो मेरा सेलेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमें कॉलम नेम्स पास करने होते हैं, राइट।
तो इसीलिए हमने लिस्ट पास करी थी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि लिस्ट क्या होता है हमारा, वेरिएबल लेंथ और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वी कैन पास इन लिस्ट, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट का यूज़ किया था, ओके। तो एक छोटी सी चीज़ है, बट आई थिंक जो बिगनर लेवल पे होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है इसमें, तो इसीलिए मैंने समझाया, ठीक है। क्योंकि सेलेक्ट को क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए, ओके। उसमें हम सिंपली फॉर लूप पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट का यूज़ किया, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रीनेम मल्टीपल कॉलम्स को रीनेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के साथ जिप का यूज़ करके विद कॉलम रीनेम का यूज़ कर सकते हैं, और एक होता है सेलेक्ट फंक्शन का यूज़, ओके। यहाँ भी हमने जिप का यूज़ किया है, बट यहाँ पे सेलेक्ट का यूज़ किया है हमने, विद कॉलम रीनेम का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब चलते हैं, एक तरीका होता है डॉट टू डी एफ का, ओके। अब वो कैसे होता है, चलो मैंने एक नया डी एफ क्रिएट करता हूँ, लेट्स से टू डी एफ करके, डी एफ डॉट टू डी एफ पास करेंगे इसमें हम। टू डी एफ पास करोगे आप, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखिएगा, और मेरी लिस्ट का नाम क्या था, न्यू कॉलम्स, ओके। अब इसको शो करके देखते हैं अपन, टू डी एफ डॉट शो। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सारे कॉलम्स को रीनेम कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने, अब यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्सटेट क्यों यूज़ किया, ओके। यहाँ पे स्टार क्यों यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो स्टार आपको पाइथन में पता होगा, ये एक सॉरी अनपैकिंग ऑपरेटर होता है। अनपैकिंग मतलब जैसे कि रीज़न मैंने यहाँ पे लिख रखा, देख सकते हैं कि अ, ताकि एक एक अगर मैं ये पास नहीं करूँगा, ठीक है, तो जैसा कि आपने ऊपर देखा था, अगर मैं लिस्ट पास नहीं करी थी तो क्या एरर दे रहा था ये, ठीक है। तो लिस्ट पास करने से क्या हो रहा था ऊपर कि वो एक एक करके कॉलम्स को रीड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी क्या स्टेट क्या होता है हमारा, अनपैकिंग ऑपरेटर होता है। मतलब इससे क्या होगा, हमारे सारे जो कॉलम्स हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक एक करके सारे कॉलम्स पास करेगा रीनेम के लिए, ठीक है। अगर आप ये पास नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीन मेथड समझ में आए होंगे, ठीक है। तीन मेथड्स क्या क्या है, एक तो विद कॉलम रीनेम हमने यूज़ किया था, ओके। कैसे फॉर लूप का यूज़ करके सारे कॉलम्स को एक साथ रीनेम कर सकते हैं, और एक हमने ये सेलेक्ट फंक्शन को देखा यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम, और एक हमने डॉट टू डी एफ देखा, ओके। बट अब तीनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस होता है, ओके, तो वो अब कवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि सपोज 100 कॉलम में से मुझे सिर्फ कुछ ही कॉलम्स को रीनेम करना था सपोज, ओके। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप विद कॉलम रीनेम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, और सेलेक्ट, इनका यूज़ कर सकते हो, इन दो फंक्शंस का, ओके। इस केस में आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। तो उस केस में क्या होगा, जैसे सपोज में 100 में से कुछ 10 या 20 कॉलम्स को रीनेम करना है, तो उस केस में आप इन दो मेथड्स का यूज़ करेंगे, विद कॉलम रीनेम का और सेलेक्ट का, ठीक है। लेकिन सपोज अगर मुझे सारे कॉलम्स को एक साथ रीनेम करना है तो मैं डॉट टू डी एफ का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि जो मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ उसमें कॉलम्स के ऑर्डर करेक्ट होने चाहिए हमारे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने न्यू कॉलम्स लिस्ट में सपोज जो मैंने ऊपर लिस्ट पास कर रहा था कि यहाँ पे पहले मैं एम्प्लॉय नेम पास कर दूँ, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पास कर दूँ, तो उससे क्या होगा, सारे आपके रीनेम कॉलम्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज तीनों फंक्शन आपको समझ में आए और आपको समझ में आ गया होगा कि कब को आपको कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। डॉट टू डी एफ का तभी यूज़ करेंगे जब आपको सारे कॉलम्स आपको डेटा में एक साथ रीनेम करने हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेटर मेथड होता है। लेकिन अगर आपको कुछ ही कॉलम्स रीनेम करने हैं तो आप सेलेक्ट और विद कॉलम रीनेम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, या इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कुछ कॉलम्स का यूज़ करने के लिए हम विद कॉलम रीनेम और सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट कौन सी अप्रोच बेटर होती है, विद कॉलम रीनेम और सेलेक्ट, ओके। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन लिख रखा है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं और देखते हैं कौन सी अप्रोच बेटर है, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ओके। इंटरव्यू क्वेश्चन भी, और प्लस ऑप्टिमाइजेशन जो कहते हैं ना, ऑप्टिमाइज टेक्निक्स इन स्पार्क, उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई है जो विद कॉलम रीनेम का यूज़ कर रहा है, कोई जो सेलेक्ट का यूज़ कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड बेटर है और कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करेगा क्वेरी, ओके।
तो सबसे पहले इन तीनों कवर कर लेता हूँ। तो नो डाउट जो 2DF था हमारा वो सबसे फास्टेस्ट था, ठीक है। और सबसे स्लो हमारे विद कॉलम रीनेम और सेलेक्ट थे, लेकिन विद कॉलम रीनेम और सेलेक्ट में भी कौन स्लो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डीएफ बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे डीएफ मैंने क्या किया है, कॉलम 200 कॉलम्स मैंने पास करे हैं, बना लिए हैं रैंडमली कॉलम्स, ओके। और डेटा भी आप देख रहे हैं, मैं उसमें कुछ डेटा पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डीएफ को आपको शो करके दिखाता हूँ एक्चुअली क्या है हमारे पास यहाँ पर। पहले डीएफ देख लीजिएगा आप। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ रैंडमली यहाँ पे डेटा पास किया हुआ है। और कॉलम्स आप देख सकते हैं 0 से लेके 200 तक हमारे पास कॉलम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, 200 तक कॉलम्स हैं, ओके। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ी फाइल, बेसिकली आप सोच सकते हैं बड़ी फाइल है हमारे पास जिसमें 200 कॉलम्स है और डेटा भी है उसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम विद कॉलम रीनेम यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, कि हम ये कितने टाइम में इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हमने विद कॉलम रीनेम का अप्रोच किया होता तो इसका देखते हैं कितने टाइम में, कितना टाइम लगा इसको रीनेम करने के लिए। इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं, तब तक मैं सेकंड सेल को भी एग्जीक्यूट पे लगा देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं विद कॉलम रीनेम को यहाँ पर एग्जीक्यूट होने में लगा 8.538 सेकेंड्स, ओके। बट ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे सेलेक्ट को, ऑन द सेम डेटा सेलेक्ट क्वेरी को कितना टाइम लगा, सिर्फ 3.049 सेकेंड्स। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इट इज़ 3 टाइम्स फास्टर, राइट। सेलेक्ट जो हमारा सेलेक्ट है, इट इज़ 3 टाइम्स फास्टर एज कम्पेयर टू दिस अप्रोच, राइट, जब हम फॉर लूप यूज़ कर रहे थे विद कॉलम रीनेम के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको सिर्फ ये सेलेक्ट जो हमारे 3 टाइम्स फास्टर है? क्योंकि गाइज एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है विद कॉलम रीनेम में क्या होगा, जब ये फर्स्ट टाइम जाएगा तो पहली बार विद कॉलम रीनेम करेगा, ठीक है। फिर दोबारा आएगा तब फिर से विद कॉलम रीनेम करेगा। तो ऐसे क्या होगा हमारे पास, ये आपको जैसे पता है इसको 200 टाइम्स आपको विद कॉलम रीनेम क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। और इसको बेसिकली 200 200 बार इसको एग्जीक्यूट होगा, ओके। एज कम, जबकि हमारा जो सेलेक्ट था ये क्या होगा, सिर्फ एक ही बार में एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनली जब ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार में एग्जीक्यूट हो गया। ये क्या करेगा, इसको विद कॉलम रीनेम को 200 बार क्रिएट होगा, इसको 200 बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ सेलेक्ट क्या हुआ, ये सिर्फ इसको बार बार जाके क्रिएट नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये सिर्फ एक ही बार में सेलेक्ट करेगा, ना कि हमारा जो विद कॉलम रीनेम में 200 बार इसको क्रिएट करना पड़ा था। तो जितने भी हमारे कॉलम्स होंगे लिस्ट में उतनी बार ये फंक्शन जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तो दैट्स वाई जो ये सेलेक्ट होता है हमारा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द विद कॉलम रीनेम, ओके। क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसको विद कॉलम रीनेम को न्यू डेटा फ्रेम 200 बार क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जो हम जो डेटा फ्रेम यहाँ पे बना रहे थे इसमें, तो इसको 200 बार क्रिएट करेगा, तो ऑब्वियसली इसको 200 बार क्रिएट करने में इट विल कंज्यूम मेमोरी और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो टाइम क्या है, ज़्यादा होता है। बट सेलेक्ट में ऐसा नहीं है, सेलेक्ट में क्या है, सिर्फ एक ही बार में एक ही डेटा फ्रेम बनाएगा और उसको ही सारे कॉलम्स को रीनेम कर देगा, ओके। तो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऑन हाई लेवल हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, विद कॉलम रीनेम, सेलेक्ट और 2DF। तो 2DF तो हमारा बहुत ही क्लियर था, ठीक है। 2DF में हम कब करेंगे, जब हमें सारे कॉलम्स को एक साथ रीनेम करने हो, और वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ कुछ ही कॉलम्स रीनेम करने हैं, तो उसमें भी हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट का यूज़ करेंगे, ना कि हम इसके साथ जाएंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट सेलेक्ट जो हमारा होता है ये फास्टर होता है, ओके, एज कम्पेयर टू विद कॉलम रीनेम 2 to 3 टाइम्स फास्टर होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा वीडियो, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मान के चलिएगा कि आप इस चीज़ का आप हर प्रोजेक्ट में यूज़ किया ही करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।